कुंडलिनी जागरण की जहाँ चर्चा आती है वहाँ निश्चित रूप से आज्ञा चक्र और गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाने वाले शक्तिपात की बात भी जरूर आती है। ऐसा हजारों साल से परंपरा रही हमारे देश में। गुरु शिष्य के माथे पर हाथ रखता है, उसके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है या सहस्त्रार पर हाथ रख के आशीर्वाद देता है और उसके स्पर्श मात्र से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार शिष्य के भीतर हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिष्य कितना रिसेप्टिव है, कितना ग्रहणशील है। अगर वह पात्र है, उसका हृदय खुला हुआ है, वह श्रद्धा और समर्पण भाव में है, गहन प्रेम से जुड़ा हुआ है, यह घटना आसानी से घट जाएगी। यदि उसके भीतर प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो उसकी पात्रता पर निर्भर है वह कितना ग्रहण कर सकता है। लेकिन क्षणिक रूप से, थोड़ी देर के लिए निश्चित रूप से एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास उसे होता है और उन क्षणों में एक जिज्ञासा और प्यास पैदा हो जाती है कि इसकी और गहराई में मैं कैसे जाऊं। तो हजारों साल से इसका उपयोग किया जाता रहा। सद्गुरु ओशो ने भी ऐसा ही किया कुछ समय तक। फिर उन्होंने देखा कि इसके प्लस पॉइंट्स तो कम हैं, माइनस पॉइंट्स ज़्यादा हैं। विधायक पक्ष छोटा सा है लेकिन अंधियारा पक्ष ज़्यादा बड़ा है। और फिर उन्होंने इस विधि को समाप्त कर दिया, उपयोग नहीं किया और उन्होंने कोशिश की कोई नई विधि जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। वो जो कह रहे हैं आज तक धर्म जिस प्रकार से कार्य करता रहा वह पूरी की पूरी प्रणाली ही बदलनी है। जो विधियां बड़े काम की लगती थी, सच देखो तो वो काम नहीं आई। हजारों साल का प्रयोग सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य जाति को बदलने में वो असफल हो गई। कुछ इक्के दुक्के लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ होगा। बहुत लोगों के जीवन में उससे नुकसान पहुंचा है। गुरु शिष्य की जो परंपरा अतीत में चलती रही है वो एक प्रकार की तानाशाही और दास्ता, एक मानसिक गुलामी पर आधारित थी। और जब कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बनाता है और उससे श्रद्धा और समर्पण की अपेक्षा करता है तो सामने वाला सिकुड़ जाता है, उसके स्वाभिमान को चोट लगती है। और गुरु भांति भांति की परीक्षा लेते रहे शिष्यों की, और कठिन कि पूरी तरह समर्पित हो कि नहीं। ये टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण घटित नहीं हो सकता। हम एक अमानवीय बात की डिमांड कर रहे हैं। इसके दो ही परिणाम होंगे, या तो वह व्यक्ति पाखंडी हो जाएगा, दिखावा करेगा कि हाँ मैं पूरी श्रद्धा करता हूँ, पूरी तरह समर्पित हूँ, जो आप कहेंगे वैसा ही सब कुछ करूँगा। और उसके भीतर गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध आने लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे भीतर से विरोध की आवाज़ आ रही है। और कालांतर में, लंबे समय में जब बार बार उसके स्वाभिमान को चोट लगेगी, उसे मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा, तब एक दिन वह विद्रोह कर देगा। पिछले हजारों साल के धार्मिक इतिहास में यह घटना बारंबार घटी। एक दो बार होती तो हम सोचते संयोग की बात, उस व्यक्ति का कोई दोष। हमेशा हुई, रिपीटेडली हुई। और जितने इंटेलिजेंट शिष्य थे अक्सर उन्हीं ने विद्रोह किया, क्योंकि उनके स्वाभिमान को बहुत चोटें पहुंच रही थी। एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, महानता और हीनता की भावना पैदा की गई। गुरु कुछ महान है, शिष्य दीनहीन है। शिष्य हमेशा लेने वाला है, गुरु देने वाला है।
पहली चीज़ तो इसमें बहुत लोग उत्सुक ही नहीं होंगे, थोड़े से लोग ही इस भावना में जा पाएंगे। जो जा पाएंगे वे गिल्ट फीलिंग से, अपराध बोध से भर जाएंगे। जब उनको बार बार हर्ट होगा तो अंदर उनके क्रोध इकट्ठा होता जाएगा, तो उनका एक हिस्सा समर्पण कर रहा है और भीतर एक हिस्सा प्रतिशोध की भावना से भरता जा रहा है। और किसी न किसी दिन वो समर्पण वाला हिस्सा चुक जाएगा और प्रतिशोध वाला हिस्सा प्रबल हो जाएगा। चीज़ों में संतुलन तो होता है, तब ये बदला लेगा। तो अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, टेम्पररी कुछ थोड़ी बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई होंगी, लेकिन बड़े पैमाने पे एक तो ये कभी हो ही नहीं सकता। 7.5 अरब से ज़्यादा लोग दुनिया में हैं। यदि इनके साथ कुछ करना है इस पुराने ढंग से तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। 200-400-500 लोगों के संग हो सकता है, और उसमें भी फिर विद्रोह होगा, बगावत होगी। ये ट्रिक तो काम नहीं करती। तो ओशो ने नई तरकीब सोची, और वह तरकीब उनकी है, उनकी मौजूदगी में, चाहे वो प्रवचन दे रहे हैं, चाहे मौन बैठे हैं, चाहे चुटकुला सुना रहे हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, संगीत बज रहा है, उत्सव मना रहे हैं, उस उपस्थिति में तुम्हारा धीरे धीरे हृदय खुल जाए और तुम ग्रहणशील हो जाओ। कुछ भी डिमांड नहीं की जा रही कि ऐसा करो कि वैसा करो। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिसमें यह आसानी से घट सके। अब यहाँ गुरु और चेला शब्द भी नहीं रह गए, अब मित्र शब्द आ गए। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हारा हम सफ़र हूँ, तुम्हारा सहयात्री हूँ, तुम्हारा संगी साथी, तुम्हारा मित्र हूँ। हम एक राह पर चलने वाले हम सफ़र हैं, हमदम हैं। साथ चलते चलते प्रीति उमड़ आती है। यह स्वाभाविक है, कोई चीज़ की डिमांड नहीं की जा रही कि तुम ऐसा करो कि वैसा करो कि नहीं करो। कोई अपेक्षा नहीं है। जब एक तरफ से अपेक्षा नहीं है, फिर दूसरी तरफ से भी अपेक्षा नहीं हो सकती। याद रखना, अपेक्षा का जो षड्यंत्र है वो दोनों तरफ से चलती है। यदि गुरु अपेक्षा कर रहा है कि शिष्य को कैसा कैसा होना चाहिए, शर्तें लगा रहा है, फिर याद रखना शिष्य भी शर्त लगाएगा कि गुरु को कैसा होना चाहिए, मेरी कसौटी पर खरे उतरते हो कि नहीं। वो जो गुरु अपने आप को महान दिखा रहे थे, श्रेष्ठ दिखा रहे थे, क्योंकि उस श्रेष्ठता को दिखाने में ही दूसरा व्यक्ति उनके सामने समर्पित हो रहा था। लेकिन जो लोग क्लोज होंगे, निकट होंगे, उनको पता चलेगा कि ये जो श्रेष्ठता की घोषणा कर रहे हैं यह सच नहीं है, ये भी हमारे जैसे इंसान हैं। फिर वहाँ से मुश्किल खड़ी होगी। इसलिए जो निकट के लोग हैं वो विद्रोह करेंगे, दूर के लोग नहीं करेंगे। उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो कपोल कल्पना में जी रहे हैं, उन्हें वास्तविकता से परिचय नहीं हुआ। लेकिन जो लोग निकट में रह रहे हैं वह विरोधी हो जाते हैं, और बड़ी विचित्र सिचुएशन खड़ी हो जाती है। जिस तरकीब का उपयोग करने चले थे वह तरकीब काम नहीं आती, फेल हो जाती है। लेकिन और कुछ किसी को सूझा ही नहीं कभी कि करें क्या। तो शक्तिपात के पुराने तरीके चलते आ रहे थे, होता जाता कुछ नहीं था। कोई विराट पैमाने पे असर नहीं हो सका। हजारों साल से धर्म है दुनिया में, हर देश में, हर जाति में भांति भांति के धर्म, कोई भी मनुष्य जाति को परिवर्तित करने में सफल नहीं हो सका। इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे वो तरकीबें काम की नहीं थी। अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा कल्चर्ड, ज़्यादा ह्यूमन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, और ओशो ने उन विधियों को खोजा। कुंडलनी जागरण की जो विधियां हम कर रहे हैं ये परंपरा से बिल्कुल अलग हैं। ये ओशो की अपनी दृष्टि है, नए प्रकार की दृष्टि। यहाँ जागरण से ज़्यादा उसकी खिलावट पर जोर है। तुम्हारी जीवन ऊर्जा का उत्थान हो, तुम नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, अहोभाव से भरो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
पुराने योगी जब देखते हैं ओशो की कुंडलनी ध्यान की विधि की, सक्रिय ध्यान की विधि, वे कहते हैं ये क्या हो रहा है। निश्चित रूप से उनकी कसौटी पे हम खरे नहीं उतरेंगे, हमें उतरना भी नहीं है। ये बिल्कुल नई विधियां हैं, ऊर्जा को आरोहण और उसकी फ्लावरिंग। तुम प्रसन्न हो जाओ, फूल जैसे खिल जाओ, नाच लो, गा लो, हंस लो। पुराने जमाने में कभी किसी गुरु ने चुटकुले नहीं सुनाए थे। ओशो ने हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया। उस हंसते समय तुम्हारे विचार अपने आप रुक जाते हैं। तुम हंसना और विचार करना दो काम एक साथ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नई तरकीब है, इसमें शिष्य से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा। ओशो चुटकुला सुना रहे हैं, हम रसपूर्ण होकर सुन रहे हैं कि अब क्या होने वाला, क्या होने वाला। अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है, हमारे भीतर से हंसी फूटती है और एक निर्विचार जागरूकता की दशा बनती है। उस दशा में हम उस उपस्थिति का, उस माहौल का, उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं अनजाने में। जानबूझ के कुछ नहीं किया जा रहा है। कोई वो माथे पे हाथ नहीं रख रहा है, कोई आज्ञा चक्र को नहीं दबा रहे, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे। एक चुटकुला सुनाया जो हम सोच भी नहीं सकते कि आध्यात्मिक है, और अचानक एक ऐसी स्थिति बन गई कि हमारा हृदय खुल गया। हम प्रसन्नता भाव से भरे थे, हम रिसेप्टिव हो गए और एक अद्भुत ऊर्जा हमने ग्रहण कर ली। ये पुराने शक्तिपात जैसा नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे गुलामी पैदा होती है, व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है। और एक बार एक अच्छा अनुभव हो गया, उसके बाद फिर बार बार उस अनुभव को रिपीट करने की इच्छा पैदा होती है, और जहां अपेक्षा आ गई, कामना आ गई, फिर वो अनुभव दोबारा नहीं होता। इस गणित को भी खूब अच्छे से समझ लो। जब पहली बार हुआ था तब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हो गया। कोई कामना नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बार जब अनुभव हो गया तो हमारा मन कहता है कि अब वो दोबारा हो, तिबारा हो, बारंबार हो। ये गुरु के चरण स्पर्श करने से पहली बार तो हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब आप कामना युक्त मन से चरण छू रहे हो। आप अपेक्षा से भरे हो कि होना चाहिए। आपकी यह अपेक्षा एक दीवार बन गई, बाधा बन गई। अब आप गुरु पर नाराज हो गए कि पहले तो हम पे कृपा की थी, अब नहीं करते। और फिर कोई शिष्य बताएगा वो नया नया आया है कि उस पर बड़ी अद्भुत कृपा हुई, तब आपको लगेगा कि गुरु जी मुझसे नाराज हैं क्या? गुरु जी तो नाराज नहीं है, लेकिन अब तुम नाराज होना शुरू हो रहे हो उनसे। इस मनोविज्ञान को खूब अच्छे से समझो। ये पुरानी तरकीबें आउट ऑफ डेट हो चुकी, काम नहीं आई हैं, और ओशो ने बिल्कुल नए प्रकार की विधियां खोजी हैं जिसमें कोई किसी का गुलाम ना बने। पुराने भक्ति शास्त्रों में लिखा है भक्ति के कई प्रकार हैं, उसमें एक है कांता भक्ति, एक है दास भक्ति। संतों के नाम में आप देखते हैं दास लिखा रहता है, कबीर दास, पलटू दास, तुलसीदास, सूरदास। दास होना। मुसलमानों का नाम देखो गुलाम लिखा रहेगा, गुलाम अली, गुलाम मोहम्मद। एक जमाना था तानाशाही का, राजशाही का। उस समय शायद कुछ लोग इसको स्वीकार कर लेते थे आसानी से। आज हम एक प्रजातांत्रिक युग में जी रहे हैं, साम्यवाद के युग में जी रहे हैं, समानता वाले युग में जी रहे हैं। हम ज़्यादा सुसंस्कृत और सभ्य हुए हैं, और ये पुरानी प्रकार की तानाशाही वाली बात, गुलामी वाली बात बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य आज नहीं रही। बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं रही। यदि आज दुनिया में कुछ बड़े पैमाने पे करना है तो मित्र रूप में ही किया जा सकता है। तो ओशो ने वो जो स्पिरिचुअल स्लेवरी, आध्यात्मिक गुलामी थी, उसको तोड़ा और एक स्पिरिचुअल फ्रीडम, एक आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत की। एक बिल्कुल नई शुरुआत है। निश्चित रूप से इसमें सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी।
अब शिष्य शिष्य नहीं है, मित्र है, दोस्त है। और जैसा ओशो ने इस प्रवचन में कहा कि बहुत बार हम अपने दोस्त पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं बजाय किसी अन्य पे करने के। ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मानवीय है। वो जो पूर्ण समर्पण की डिमांड थी बिल्कुल ही अमानवीय है। एक पढ़ा लिखा सुसंस्कृत शिक्षित संदेहशील व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कैसे सरेंडर कर सकता है? अमानवीय अपेक्षा उससे हम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा तो फिर बेचारा गिल्ट फील करेगा। जो करेंगे वो दिखावा करेंगे, पाखंडी हो जाएंगे और कालांतर में नाराज होकर विद्रोही हो जाएंगे। ये कोई भी सिचुएशन तो अनडिजायरेबल लग रही है। क्यों हम किसी को पाखंडी बनाएं? क्यों हम किसी से इनह्यूमन डिमांड करें? क्यों हम किसी के भीतर प्रतिशोध के बीज बोएं? हम एक ज्यादा मानवीय स्तर पर मित्रवत परस्पर सहयोगी हो सकते हैं। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ। तो ओशो का प्रवचन सुनते सुनते, उन्हें देखते देखते, उनके द्वारा बनाई गई आत्मनिर्भर ध्यान विधियों में डूबकर हम अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। हमको कभी नहीं लगेगा कि इसमें कोई मीडिएटर है, कोई बीच का कोई एजेंट है, क्योंकि वो एजेंट ही फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बात ही नहीं आएगी। आप अपने घर में ध्यान कर रहे हो, कोई और नहीं है, और आपके एकांत में, आपके मौन में, आपकी शांति में अचानक आप पाते हो अस्तित्व की ऊर्जा बरस गई। आप किसी की मानसिक गुलामी में नहीं जाओगे। और जब ये अपने आप हो रहा है तो आपको भली भांति पता है कि आपके एक विशेष मूड ने, एक विशेष भावदशा ने ऐसा होने दिया, तो आप जब चाहो उस भावदशा में जा सकते हो। आप स्वतंत्र हो। अगर नहीं जा पाए आप किसी कारण से कभी, तो आप किसी पर नाराज नहीं होगे। आपको पता है कि मैं उस मूड में अभी नहीं हूं, इसलिए नहीं हो पाया। किसी की नाराजगी का सवाल नहीं, किसी का विरोध और प्रतिशोध करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा हजारों लाखों लोगों के संग हो सकता है। बड़ी मनुष्य जाति कब रूपांतरित होगी? ओशो ने सब पुरानी विधियां प्रयोग करके देखी, उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखे, और जहाँ जहाँ ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट था उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे हम कोई औषधि खाते हैं बीमारी में, यदि मेन इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं तो हम वह औषधि छोड़ देंगे, हम किसी अल्टरनेट की तलाश करेंगे, कुछ बेहतर दूसरी दवाई जिसमें साइड इफेक्ट कम हो। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में मेडिसिन की जगह मेडिटेशन है, अन्य विधियां हैं। शक्तिपात और प्रसाद की विस्तृत चर्चा ओशो ने की है। और इस प्रकार का शक्तिवाद जिसमें सामने हमें कोई नज़र भी नहीं आ रहा, वह प्रसाद स्वरूप हो जाता है, वह परमात्मा से ही जोड़ बन जाता है। व्यक्ति नहीं, समष्टि से नाता बन गया। यह आसान है, सरल है, लाखों करोड़ों लोग के जीवन में यह हो सकता है। न इसमें गिल्ट फीलिंग आएगी, न मानसिक गुलामी आएगी, न किसी के प्रति विरोध और प्रतिशोध की भावना आएगी।